देखो 10वीं क्लास की मैथ का 7वां चैप्टर, क्या नाम है इसका? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है ना। चलो, तो निर्देशांक ज्यामिति का जो कंसेप्ट है वो कहां से स्टार्ट होता है? दूरी के सूत्र से। कहां से? दूरी सूत्र से स्टार्ट होता है। ठीक है ना। आ जाओ फटाफट से, पहले हम यहां पर दूरी का सूत्र निकालते हैं। क्या होता है ना, देखो दूरी सूत्र इसे हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पढ़ना है, 7वां चैप्टर है। यूपी बोर्ड में भी आता है और सीबीएसई बोर्ड में भी आता है। आ जाओ, दूरी का सूत्र क्या होता है पहले हम उसको बनाएंगे। ठीक है ना। देखो इधर ले लो इस पे y अक्ष और क्या ले लो इस पर x अक्ष। ये वाला कौन सा अक्ष होता है? ऊपर तो हाँ भाई, देखो एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा। ये रेखा कैसी है? ऊर्ध्वाधर। ये कैसी है? और ये कैसी रेखा है? तो क्षैतिज रेखा को हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष। एक्स अक्ष बोलते हैं। ठीक है। और जो होता है ऊर्ध्वाधर रेखा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है ना। और जहां पर ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है, ये बिंदु, इसे हम लोग ओ से लिखते हैं। क्या है ये? ओ। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? ये हमारा मूल बिंदु होता है। ठीक है ना। मूल बिंदु होता है। अब देखो ध्यान से, यहां पर जो होता है x का मान 0, y का मान भी। ठीक है ना। इसे हम लोग बोलते हैं निर्देशांक। ठीक है ना। देखो अब इसमें क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट है ना प्रथम। इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तृतीय चतुर्थांश। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्थ चतुर्थांश। समझ में आया सबको? देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं थर्ड, इसे बोलते हैं फोर्थ। अब सुनो, प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? एक्स और वाई दोनों ही प्लस रहता है। द्वितीय में क्या होता है? एक्स होता है माइनस, वाई होता है प्लस। तृतीय में दोनों होते हैं माइनस, एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस। और चौथे में क्या होता है? एक्स प्लस और वाई माइनस होता है। ठीक है ना। क्या चीज? निर्देशांक। एक्स के निर्देशांक और वाई के निर्देशांक। समझ आया सबको? इसको बनाओ, फिर हम चलेंगे अभी आगे। ठीक, लिख लिया? देखो आ जाओ, देखो भाई अब ना हमको क्या करना है, थोड़ा सा इसमें कुछ जानकारियां और प्राप्त करनी है। ठीक है ना। थोड़ा सा हमको कुछ जानकारियां और प्राप्त करनी है। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ चीजें और कैसे कैसे काम करती है। देखो हाँ भाई, एक्स अक्ष पर वाई के जो होते हैं निर्देशांक वो 0 होते हैं। आपको उसमें पॉइंट लिखना है। एक्स अक्ष पर वाई के निर्देशांक 0 होते हैं। यानी आप इसको ऐसे लिखो, y इक्वल टू 0। ठीक है ना। यदि कोई बिंदु x अक्ष पर है, यदि कोई बिंदु x अक्ष पर है, तो अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो क्या करना होता है? x अक्ष पर
एक्स अक्ष पर है तो बिंदु क्या होगा, बिंदु के निर्देशांक जो होंगे, बिंदु के निर्देशांक वो होंगे क्या, एक्स और 0, ठीक है ना। अब यहां पर लिखना इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक, किसी बिंदु के निर्देशांक, किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, देखो अब y अक्ष पर बोल दिया है ना, तो x के 0 होते हैं और y के कुछ ना कुछ पॉइंट होंगे, ठीक है ना। मतलब x अक्ष पर तो होता है y का 0 और y अक्ष पर होता है x के निर्देशांक 0 होता है। समझ आया सबको ये बात या नहीं आया? चलो बढ़िया है। ये चीजें अगर आपको आएगा ना, तब आगे जो हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे मैथ्स में, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसको आप लोग लिखो फटाफट से, फिर हम आपको बताते हैं। मान लो हमारे पास ये x अक्ष पर पॉइंट A है, तो इसका क्या होगा, x और 0 होगा। क्या होगा, x और 0 निर्देशांक। ऐसे मान लो y अक्ष पर हो गया, तो y अक्ष पर क्या होगा, 0 और y, 0 और y ये क्या होंगे, निर्देशांक होंगे, ठीक है ना। ऐसे मान लो ये B पॉइंट था, मान लो इधर C पॉइंट है, ये x अक्ष पर लेकिन नेगेटिव साइड है, तो यहाँ पर -x और 0 हो गया, C मान लो। ऐसे मान लो इधर कोई पॉइंट है y अक्ष पर नीचे, तो नेगेटिव की ओर है ना ये, यहाँ पर हम लोग y डैश लिखते हैं, यहाँ पर क्या होगा 0 और -y, ये क्या है, ये अक्षों पर निर्देशांक है। x अक्ष पर पॉजिटिव की ओर x और y 0, y अक्ष पर पॉजिटिव की ओर 0 और y, x अक्ष पर नेगेटिव अक्ष की ओर देखो क्या है, x का माइनस और ये 0, ऐसे यहाँ पर होगा, ठीक है ना। y यहाँ पर नेगेटिव है क्योंकि नीचे की ओर है ना, तो नेगेटिव होता है नीचे। देखो ध्यान से आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब अगर कोई मान लो कोई बिंदु है, कोई बिंदु है अक्षों के बीच में, यहां पर मान लो P कोई पॉइंट है तो P पॉइंट पे क्या होता है निर्देशांक, P पॉइंट पे होता है x और y। इसका मतलब ये हुआ कि x अक्ष का होगा पॉइंट इधर और y का होगा कोई इधर, ठीक है ना। यहां पर इधर y हो गया और इधर x हो गया, तो ये हमारा x y क्या है, अक्ष के निर्देशांक, सॉरी ये बिंदु के निर्देशांक है। x और y अक्ष के बीच में P बिंदु है, तो P बिंदु का ये क्या है, निर्देशांक। क्या है ये, निर्देशांक है, ठीक है ना। इसको लिखो फटाफट से, फिर मैं आपको अब दूरी का सूत्र ज्ञात करना सिखाता हूं, कैसे बनाएंगे दूरी सूत्र, ठीक है ना। और फिर हम दूरी सूत्र पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। छाप लो। अरे बाउका इंसान, चुप हो जाओ कि नहीं, चुप हो जाओगे तो बाउका, इतना बाउका बने फिरते, चुप हो जाते। देखो आगे बढ़ जाए, आ जाओ। दूरी का सूत्र अब हम लोग निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग, दूरी का सूत्र बनाएंगे, ठीक है ना। देखो आ जाओ, बनाते हैं दूरी सूत्र। देखो ये हो गया y अक्ष, इधर हो गया x अक्ष, किसी को दिक्कत थोड़ी होगी। हम लोग क्या करेंगे, मान लो हमारे पास 2 पॉइंट है, हमारे पास 2 पॉइंट है। देखो ऐसे थोड़ा ऊपर लेते थे, देखो भैया तो हमारे पास एक पॉइंट है A, इधर पॉइंट है B। मान लो ये जो A बिंदु है, इस A बिंदु का जो निर्देशांक है वो होगा वह का x1 और y1, समझे। अच्छा थोड़ा इसको अच्छे से लिखेंगे ना तो अब देखने में अच्छा लगेगा, तब भी तो मजा आएगा। x1 और y1, समझे कि नहीं। इधर का होगा, इधर देखिए, इधर हमारा हो गया x2 और y2, समझे बच्चा। हमको इन दोनों बिंदु के बीच दूरी निकालना है। क्या निकालना है भाई, दूरी निकालना चाहते हैं, तुम काहे इतना बकवास करते हो। देखो इधर, ये देखो, इसको पहले यहां मिला देंगे, ये टेढ़ा होएगा भाई रे। देखो देखो ये बिंदु ऐसे लिए, ठीक है,
बेटा बोलोगे ना ऐसा डालेंगे तुमको, निकल नहीं पाओगे, बता रहे तुमको, साथ बैठे रहो। देखो ठीक है भाई, अब हमको तो इसकी दूरी ज्ञात करनी, ऊपर की करनी नहीं करनी। अब देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे कि हम इसको ए को बी बोले हैं, हमको पहले इसको मिला देंगे, पहले इसको हम मिला दिए, नहीं मिला दिए, मिला दिए। अब देखो इसकी दूरी कितनी होगी, जितनी दूरी इसकी होगी, इसको बोल दो P, इसको बोल दो Q। बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं। देखो बेटा यहाँ अब ये पॉइंट कितने, देखो ये तो है x1 और y1 है क्या, नहीं है, तो ये पॉइंट कितनी होगी, देखो इधर होगी y1, कितनी होगी इधर, और अगर हम यहां से इसको मिलाएंगे इधर, ये कितनी होगी y2। तो बताओ ये दूरी कितनी होगी, देखो यहां से लेकर के दूरी, देखिए अगर हम इतनी दूरी में से इतनी दूरी को घटा देंगे, है ना बेटे भाई, इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे, तो ये क्या बचेगा, ये y, तो यहां से लेकर यहां तक दूरी कितनी है, ये दूरी है हमारे पास y2, कितनी दूरी है ये, और ये दूरी कितनी इधर वाली, देखो ये दूरी इधर है y1, कितनी है y1, तो देखो ये पूरा y2 और ये y1, तो ये कितना बचेगा इधर, देखो ध्यान से, y2 माइनस y1, समझ में आया। तो ये अब अगर ये हो गया y2 माइनस y1, ये भी कितना होगा इधर y2 माइनस y1, इसको दिक्कत थोड़ी हुआ होगा, नहीं ना। देखो तो ध्यान से, अब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी होगी x2, कितनी होगी, और यहां से देखो यहां से लेकर के यहां तक दूरी कितनी होगी x1 होगी, नहीं भाई, x1 होगी, यहां से x2 होगी, ये पॉइंट x2 का है और ये पॉइंट x, तो ये जो दूरी होगी यहां तक, ये कितनी होगी x1 होगी। देखो इधर से हम p हटा देते पहले ना, p को हम जो है थोड़ा इधर लिख देंगे, ये p लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो ये दूरी जो हमारे पास होगी इधर, वो होगी x1, समझ में आया। यहां तक दूरी कितनी हो गई x2, ये दूरी कितनी हो गई x1, तो ये दूरी कितनी होगी PQ, कितनी होगी x2 माइनस x1, समझ में आया, जितनी इधर होगी उतनी ऊपर होगी, तो यहां पर भी x2 माइनस x, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, अच्छा x1 आएगा, पर चतुर चालाक हो भैया तुम, हाँ हम तुमको चेक कर रहे थे, तुम बहुत चतुर चालाक चल रहे हो, है ना। चलो अब ठीक है, x2 माइनस x1, कहा कजरी का इतना हंस रही हो, हैं देखो x रोटी खाने गया था, ये लो भैया हम x रोटी खाने गया है, देखो ऑनलाइन वाले बच्चे तो देखेंगे तुमको कि कजरी बोलती भी है, देखो हाँ भैया हमारे पास कजरी है ना, बहुत बोलती है, कजरी दिखाएंगे तुमको, कजरी दिखाएंगे, ठीक है, हम बोल दिए बच्चों को कजरी दिखाना है, दिखाएंगे, देखो आ जाओ, अरे हो गया कि नहीं हो गया, अब बताओ नहीं हुआ, देखो हमारे पास ये मिल गया, अच्छा इसको आप पॉइंट बोल दो x, क्या बोल दो इसको पॉइंट, मैं तो ये क्या बन गया ABX बन गया समकोण त्रिभुज, क्या बन गया ABX बन गया समकोण त्रिभुज बन गया, लो भैया बन गया, हमको AB निकालना है, हमको देखो ये 90 डिग्री हो गया, ये लंब, ये सॉरी ये तो हो गया तुम्हारा आधार, ये आपका हो गया लंब, और ये क्या हो गया तुम्हारा कर्ण हो गया। तो भैया ये बताओ कि लंब, आधार और कर्ण में क्या संबंध होता है, पाइथागोरस प्रमेय सुना है, सबने सुना है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर है ना आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। हम यहां लिखेंगे त्रिभुज ABX एक समकोण त्रिभुज है, क्या है समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। बताओ पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है,
होता है ना आधार का स्क्वायर। देख लो आधार का स्क्वायर हो गया हमारे इधर ये। अब बताओ कर्ण क्या है इसके अंदर, ए बी इसमें कर्ण हो गया तो ए बी का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। लंब कितना इसके अंदर है बी एक्स, तो बी एक्स का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार कितना है ए एक्स, तो ए एक्स का स्क्वायर कर देंगे, समझे। अब देखो ए बी का मान कितना है, ए बी तो हमको निकालना है ना, ए बी का स्क्वायर बराबर, अब देखो इधर ध्यान से बी एक्स कितना है, ये है बी और ये एक्स है ना, तो बी एक्स कितना है वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, प्लस एक्स कितना है ये है ना एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर। हो गया। हमको तो ए बी निकालना है, इस पे स्क्वायर भी है, तो हम इस वाले स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बनेगा ना स्क्वायर रूट। देखो अब हम भेजेंगे, ये देखो तो ध्यान से देखो, ये कहां भाग रहा है, इधर आओ, बड़ बूजा भाग रहा है, ठीक है। देखो इधर ये देखो, तो ए बी का स्क्वायर कितना आएगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, हाँ अच्छा इधर से स्क्वायर हट जाएगा, बहुत बढ़िया। लक्ष्मी जी भी हमारे पास अवेलेबल है, सुझाव देती है हमको, कहा लक्ष्मी, देखो शर्मा रही है, बताओ। देखो अभी तक आ गया। अच्छा इसको ना पहले लिख लो, इसको भाई प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं ना, तो x2 माइनस अरे x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी क्या है, हमें ए बी की दूरी मिल गई नहीं मिल गई, देखो तो देखो ध्यान से देखो, मैं भी दूरी मिल गई ना, यानी कि हमको क्या मिल गया ए बी की दूरी। अतः ए बी की दूरी कितनी हुई अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। बताओ आज के बाद तुम लोग भूलोगे नहीं, भूलोगे ना, बोलो आज के बाद नहीं भूलेंगे। बताओ किसी भी दो बिंदु के बीच में अगर दूरी ज्ञात करना है तो क्या लगाते हैं सूत्र, x अंडर रूट ऑफ, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, किसमें अंडर रूट में, ठीक है ना। यानी कि इसका हमें वर्गमूल करना होता है दोनों के स्क्वायर का जोड़, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये दूरी सूत्र मैंने ज्ञात करके दिखा दिया है, लिखो, फिर मैं तुम्हें कुछ थोड़े से कंसेप्ट और लिखवाऊंगा, ठीक है ना, इस फॉर्मूले से संबंधित, ठीक है। लिख लो फटाफट से। देखो आगे, देखो भाई आगे, आगे देखें। देखो अगला कंसेप्ट क्या है, हमसे बोलेगा कि कोई बिंदु ए है, क्या बोलेगा हमसे, कोई बिंदु, देखो ये हमारे पास हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, ये हो गया कौन मूल बिंदु, ये हो गया मूल बिंदु, ठीक है। देखो मूल बिंदु होता है 0 0, क्या होता है 0 0, और मूल बिंदु हम लोग दिखाते किससे हैं, ओ से, इससे। अब ओ से यानी कि मूल बिंदु से दूरी है कुछ, ये रहा, ये मान लो ए है, ये एक्स वाई, क्या है ये दूरी ज्ञात करो, मूल बिंदु से किसी बिंदु ए की दूरी, तो ये हमारा ओ ए हो गया, तो ओ ए की दूरी, ओ ए की भाई मूल बिंदु से है ना, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से बिंदु ए की दूरी, ठीक है ना। देखो अब देखो सुनो, इसमें आपका एक बिंदु तो ओ हो गया, कौन हो गया ओ, ओ क्या होगा 0, 0, आ जाओ भाई। तो मूल बिंदु से ए बिंदु की दूरी ज्ञात करना है ना। अब बताओ ए पॉइंट कितना है, ए हमारा है एक्स और ये हमारा वाई, ठीक है। अब देखो अब हमको ओ ए की निकालनी दूरी, क्या निकालनी ओ ए की, तो क्या करते हैं बताओ, देखो x1 कितना हो गया 0 है ना, और x2 कितना हो गया x, और y1 कितना हो गया 0, y2 कितना हो गया y, हो गया ना। अब देखो तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
पर ये तो होता है दूरी का सूत्र। अब हम लोग दूरी का लगाएंगे सूत्र और हल करेंगे। देखो तो कितना आएगा बताओ, देखो ध्यान से देखो, x2 कितना है x, x1 कितना है 0 का स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 कितना है y, y1 कितना है 0 स्क्वायर करेंगे, है ना। अब देखो चलो अब बताओ, x में से गया कितना 0, कितना बचेगा x का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर ही आ जाएगा, प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर आ जाएगा ना। ये लो, यानी कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मूल बिंदु से दूरी बताओ, बिंदु ए की, और ए बिंदु क्या है एक्स वाई निर्देशांक, ठीक है ना, तब क्या आता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अतः ओ ए की दूरी कितनी हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे निकालते हैं, लिख लिया भाई, चलो आ जाओ। अब ना पहले सिंपल क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना, फिर तो हार्ड क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। आ जाओ तो हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो दूरी के सूत्र पर पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो दूरी के सूत्र पर पहला क्वेश्चन हमारे टीवी स्क्रीन पर। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन हमसे बोलता है कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है, वो क्या है ए और बी, ठीक है ना। एक पॉइंट बी है, वो है माइनस ए और माइनस बी की दूरी ज्ञात कीजिए, कि दूरी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आओ दूरी ज्ञात करते हैं, दूरी ज्ञात कीजिए, तो कर लेते हैं, कितना आसान क्वेश्चन है। तो भाई x1 कितना हो गया a, और x2 कितना हो गया माइनस a, और फिर इसमें देखो ya कितना होएगा, ya1 इसमें हो गया तुम्हारा माइनस a, और y2 कितना हो गया माइनस b। तो ए बी की दूरी, ए बी की दूरी, अच्छा y1b होगा, गड़बड़ कर दिए, यहाँ तो सही है भैया, y1 ये ए जो अच्छा y1b है, देखो y1 हो गया b और y2 हो गया y1 b है और y2 है माइनस b, समझ में आया। अब ठीक है ना, ए बी की दूरी बताओ, दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आ जाओ अंडर रूट, देखो x2 बताओ कितना है माइनस a, और x1 कितना है x1 है a, तो माइनस a हो गया होल स्क्वायर, प्लस यहाँ देखो ध्यान से इधर y2 कितना है माइनस b, और y1 कितना है माइनस b हो गया, ठीक है ना, होल स्क्वायर। देखो भाई माइनस a माइनस से क्या बनेगा माइनस 2a, माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो ध्यान से, अब क्या आएगा इसमें इधर, ये हमारे पास है अंडर रूट 4a स्क्वायर बनेगा। भाई 2 का स्क्वायर क्या बनता है 4, और माइनस 2 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस वाले नंबर का स्क्वायर करने पर क्या आता है प्लस में आता है, तो 4a स्क्वायर प्लस क्या हो गया 4b स्क्वायर। 4 क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, 4 क्या आ रहा है कॉमन आ गया 4, देखो 4 हमारा कॉमन आ गया, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये रूट में है ना, 4 का रूट 2 होता है, 4 का रूट, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आंसर हो गया, ठीक है ना। इकाई लिखेंगे लास्ट में, लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे इकाई लिखेंगे, इकाई, समझ में आया सबको, ऐसे देखो लिखते हैं इसको, ठीक। कॉपी करो, पहला क्वेश्चन था एनसीईआरटी में 7.1 में 2-3 क्वेश्चन वो करने हैं, ठीक है ना। हाँ जी, फिर हम लोग और क्वेश्चन अगले लेंगे क्लास में प्रैक्टिस में, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।